नमस्कार छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 9 मिनी का ईमेल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का पाठ सारांश जान लेते हैं। यह पाठ बच्चों की कल्पना का प्रतिरूप है। बच्चे भोले होते हैं, कभी कभी वे अनहोनी बातें सोचते हैं। एक बच्ची है मिनी, जो चंदा मामा को अपने पास बुलाकर बातें करना चाहती है। उसके लिए वह भैया से ईमेल लिखवाती है, लेकिन बारिश के कारण इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता और मिनी का ईमेल चंदा मामा तक नहीं पहुंच पाता है। वह उदास हो जाती है और बारिश बंद होने का इंतज़ार करती हैं। तो चलो बच्चों, अब इस पाठ का वाचन करते हैं। मिनी का ईमेल। सबसे पहले पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई दूर हो तो उससे कैसे बात करते हैं। हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। पहले जो दूर रहते थे उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाते थे, तो पहले के लोग जो है पत्र द्वारा पत्र व्यवहार करते थे। रात को आसमान में क्या क्या देखते हो, तो बच्चों रात को आसमान में आपको पता ही है, चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं। एक बच्ची के मन में चांद के बारे में जानने की उत्सुकता है। वह कंप्यूटर की मदद से ईमेल भेजना चाहती है। बच्ची चांद को अपने घर दावत पर बुलाने के लिए क्या करती है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हिंट, जो एक लेडीज़ का चित्र बना हुआ है औरत का, वो नानी जी है। लड़की का चित्र बना हुआ है, वह मिनी है। और एक डॉक्यूमेंट का चित्र बना हुआ है, वो ईमेल है। जहाँ जहाँ चित्र आएंगे हम उनका नाम पढ़ेंगे। मिनी एक छोटी लड़की का नाम था। उसने अपनी नानी जी से कहानी सुनाने को कहा। नानी जी ने चांद की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। रात को उसने खिड़की के बाहर देखा। चमकते हुए चांद को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह उससे बातें करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह चुनमुन भैया से कंप्यूटर पर ईमेल भेजने को कहेगी। भैया से चांद के नाम एक ईमेल लिखवाएगी। वह चंदा मामा को अपने घर दावत खाने का बुलावा भेजना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, वह उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली। मिनी ने भैया की मदद से पहले कागज़ पर पत्र लिखा। फिर चुनमुन भैया ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया। तब तक सूरज दादा बादल के पीछे छिप गए थे। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। तेज़ हवा और बारिश से तार टूट गए। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। बेचारी मिनी का ईमेल जा ही नहीं सका। वह कंप्यूटर में ही है। मिनी उदास बैठी बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। तो बच्चों, मिनी का ईमेल हमने पढ़ा। अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले देखते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। मिनी ने किसको ईमेल लिखवाया, तो इसमें सही उत्तर है चंदा मामा को। दूसरा है
मिनी चंदा को घर क्यों बुलाना चाहती थी? खाना खाने। उत्तर सही उत्तर है खाना खाने। मिनी किसका इंतज़ार कर रही है? बारिश रुकने का। तो बच्चों अब देखते हैं इसके नेक्स्ट अभ्यास कार्य जो है। आपको अपने मित्रों को जन्मदिन पर बुलाना है, उन्हें कैसे सूचना दोगे? सही टिक लगाकर बताओ। अगर आपका जन्मदिन है तो हम अपने मित्रों को सूचना देंगे फ़ोन द्वारा या कार्ड लिखकर। ओके, तो अब चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। चित्र देखकर एक नाम और लिखो। तो सबसे पहले चंद्रमा को और क्या कहते हैं? चांद। सूर्य को सूरज भी कहते हैं। मेघ को बादल भी कहते हैं। गृह को घर भी कहते हैं। वर्षा को बारिश भी कहते हैं। खाना को भोजन भी कहते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं इसके अगले अभ्यास कार्य की ओर। चित्र देखकर सही मात्रा लगाओ। तो हमें री की मात्रा लगानी है। जैसे पेड़ को वृक्ष कहते हैं तो वह में री की मात्रा लगी है। इसी तरह हिरण का चित्र है, हिरण को मृग भी बोलते हैं, तो मृग में री की मात्रा में लगाएंगे तो मृग बन जाएगा। और घर को गृह भी बोलते हैं तो ग में री की मात्रा लगाएंगे तो गृह बन जाएगा। गोले में लिखे नाम शब्द की जगह चित्र बनाकर लिखो। सूरज चमक रहा है तो सूरज की जगह हम पिक्चर बना देंगे सूरज का। पेड़ की जगह भी हम चित्र बनाएंगे पेड़ का। और चिड़िया की जगह चिड़िया का चित्र बनाएंगे। फूल का चित्र बनाएंगे और तितली का चित्र बनाएंगे। फूल पर तितली मंडरा रही थी। अब चलते हैं इस पाठ के नोटबुक का कार्य जो हम करेंगे वो है नए शब्द। पत्र, जो पहला है पत्र, दूसरा चांद, तीसरा इंतज़ार, चौथा कागज़, पांचवा कंप्यूटर और छठा है इंटरनेट। तो बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। शब्दों के अर्थ। सबसे पहला शब्द अर्थ है आकाश। आकाश जिसका अर्थ है आसमान। दूसरा है बुलावा, आने को कहना यानी इनविटेशन देना। अब बच्चों इस पाठ में कुछ शब्द हैं उन पर वाक्य बनाना है। जैसे लड़की, मिनी एक छोटी लड़की का नाम था। दूसरा चांद, नानी ने उसे चांद की कहानी सुनाई। खिड़की, रात को मिनी ने खिड़की के बाहर देखा। चौथा है ईमेल, वह चंदा मामा के नाम ईमेल भेजना चाहती थी। और पांचवा है कंप्यूटर, मिनी ने भैया से कंप्यूटर पर पत्र लिखने को कहा। तो बच्चों अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है मिनी चांद को ईमेल क्यों लिखना चाहती थी? उत्तर, मिनी चांद से बातें करना चाहती थी और चंदा मामा को खाने पर बुलाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है क्या मिनी की बात चांद तक पहुंच सकती थी? मिनी की बात चांद तक नहीं पहुंच सकती थी। तीसरा प्रश्न है मिनी खाने में क्या बनवाती? मिनी खाने में जो कुछ उसे पसंद था वह बनवाती। अब इस पाठ के लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है मिनी को किसने कहानी सुनाई? तो उत्तर है मिनी को कहानी उसकी नानी जी ने सुनाई। दूसरा प्रश्न है सूरज दादा कहाँ छिप गए थे? तो सूरज दादा बादलों में छिप गए थे।
तीसरा प्रश्न है, चमकते चांद को देखकर मिनी क्या करना चाहती थी? चमकते चांद को देखकर मिनी उनसे बातें करना चाहती थी। लास्ट प्रश्न है, मिनी का ईमेल क्यों नहीं गया? बारिश से तार टूट जाने के कारण इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मिनी का ईमेल नहीं जा सका। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 9 जो पूरा हो गया है। इसके हमने अभ्यास कार्य भी देख लिए हैं और जो नोटबुक का कार्य है वो भी हमने चेक कर लिया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए शब्द और शब्दार्थ और वाक्य बनाओ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और प्रश्नों के उत्तर दो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब तक के लिए बस, धन्यवाद।